बच्चा 9 महीना 8 दिन अपनी माता के गर्भ में रहा। माता के द्वारा वो सभी तरह के आहार को अपने अंदर प्राप्त करता है, जिसके अंदर उसका एक विशिष्ट आहार, उसका श्वास भी होता है। और वो श्वास उसके शरीर के जिस हिस्से में जाके कंपन करता है वो उसका अक्षर बन जाता है। अक्षर अर्थात जिसको और तोड़ा ना जा सके। जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो अपने उस अक्षर को उच्चारित करता है। इसी चीज को ज्योतिष शास्त्रों ने लिया, बेस ये था सब चीजों का। और बच्चा जब अपना नाम स्वयं लेके आता है, इसीलिए अध्यात्म में, ज्योतिष में उसकी राशि, उसके नक्षत्र के अनुसार उसका नाम का चरण से उसके नाम को प्रतिपादित किया जाता है। और वास्तविकता में पूरा मंत्र शास्त्र इन्हीं चीजों पे डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति कौन सी ध्वनि को बाहर फेंक रहा है और कौन सी ध्वनि को वो अपने कान के माध्यम से सुन रहा है। इसलिए हमें जितना कोशिश करनी चाहिए अपने उन शब्दों को सुमधुर सही तरीके से उच्चारित करने की। जो आपके शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही आपके शरीर में है। तो बाहरी ऊर्जा को, ब्रह्मांड की तरंगों को लेने के लिए आपको उन्हीं तरंगों का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए 52 अक्षरों की व्युत्पत्ति हुई। सूक्ष्म शरीर को जानने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक शब्द दिया, कुंडलनी। कुंडलनी जो शब्द है वास्तविकता में वो हमारे सूक्ष्म शरीर का शब्द है, वो नाम है उस सूक्ष्म शरीर का। और उस कुंडलनी को जागृत करने के लिए उन्होंने भाव प्रदान दिया। भाव कैसे दिया कि आपको सूक्ष्म शरीर में वही व्यक्ति पहुंच सकता है जो जिसके अंदर क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, वासना नहीं है, काम नहीं है। ऋषि मुनियों ने सहस्त्रों साल अध्ययन किया, ऋषि मुनियों ने सहस्त्रों वर्ष आयु प्राप्त की। कैसे? आज क्यों एवरेज हमारी 45 से लेकर 55 की है, और वास्तविकता में हम 16 साल में भी नहीं जीते हैं, क्योंकि जब हम 16 साल के होते हैं तो मरने की तैयारी कर रहे होते हैं। हम जीने के लिए उत्पन्न हुए थे, और विशेष बात ही हम जी ही नहीं पाते। हम कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी बेवजह के कंपटीशन में अपने आप को फंसा जाते हैं। तो ऋषि मुनियों को इस रहस्य का पता था, और इसीलिए उन्होंने अक्षर ज्ञान की उत्पत्ति की कि वो अक्षर उसके कान में बार बार अगर उच्चारित किया जाएगा और वो सही प्रोनाउंसिएशन का इस वायुमंडल में प्रभाव देगा, तो आज नहीं तो कल उसके अंदर सब चेतना जागृत होना शुरू होगी ही होगी। जब मनुष्य धीरे धीरे श्वास लेता है और धीरे धीरे श्वास को छोड़ता है, और इसी के मद्देनजर धीरे धीरे वो अपने अंदर अपनी छिपी हुई शक्तियों को महसूस करना शुरू करता है। वो शक्तियां उसके शरीर के नीचे के स्थान से, जिसको योग में मूलाधार चक्र बोलते हैं, सतह ऊपर उठना शुरू हो जाती है। और जैसे ही उसकी ऊर्जा ऊपर उठना शुरू करती है तो महसूस करता है कि उसके अंदर एक शक्ति रूपांतरित हो रही है। वो आप स्वयं देखेंगे कि वो कैसे उसके अंदर शक्ति रूपांतरित होना शुरू कर देती है। मूलाधार में जब मनुष्य गति करता है तो व्यक्ति काम से थोड़ा सा ऊपर हट जाता है। स्वादिष्ठान में जब मनुष्य गति करता है तो दूसरों से प्रेम करने लगता है। मणिपुर में जब वो गति करता है तो प्रेम के साथ साथ वो स्वस्थता को प्राप्त होता है। जब अनाहत में गति करने लगता है तो भावना में बन जाता है, और जब वो विशुद्धि में गति करने लगता है तो जो शब्द निकलता है सामने वाले को सम्मोहित कर जाता है। और जब आज्ञा में गति करता है तो मनुष्य ज्ञान का केंद्र बन जाता है, और जब सहस्त्रार में गति करता है तो वास्तविकता में वो तीर्थंकर बन जाता है, सिद्ध बन जाता है। परंतु ये कौन करेगा? मृत्युंजय साधना एक ऐसी साधना जो मनुष्य को निश्चित रूप से उसके जीवन के ओर अग्रसर करेगी। हर क्षण हमारे शरीर से ऊर्जा पृथ्वी में समा रही है, वो ना समाए इसके लिए ऋषि मुनियों ने आसनों की परिकल्पना करी। जितने तरह के इस पृथ्वी पे जीव, उतने तरह के उन्होंने आसन बनाए। 84 लाख, जिसको अध्यात्म में कहते हैं कि 84 लाख योनियों से मनुष्य निकलता है, और 72,000 नाड़ियों का संबंध है, जाल है, जिसमें कि 3
10 महत्वपूर्ण है और 3 विशेष, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना में जब मनुष्य का स्वर चलने लग जाता है तो मनुष्य निश्चित रूप से अपने उस गति पे प्रावधान स्टार्ट हो जाता है। हमारे शास्त्रों में ऊर्जा को इस्तेमाल करने के लिए विभिन्न तरह की मुद्राएं बनाई गई। ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धेनु मुद्रा, की मुद्रा। मृगी मुद्रा मीन्स ये मृग चंचलता को प्रतीक है। मृग में इतनी ऊर्जा है कि वो एक जगह टिक नहीं पाता, और इसीलिए आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में, शास्त्रों में जब यज्ञ किया जाता है, हवन किया जाता है, तो हवन सामग्री को मृगी मुद्रा से स्वाहा किया जाता है। अर्थात मैं अपनी चंचलता का अग्नि में व्यक्त कर रहा हूं। ऊर्जा को इस्तेमाल करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक मुद्रा की खोज की, मृगी मुद्रा। और ये मृगी मुद्रा में जब मनुष्य ऐसे बैठता है इस तरह से, तो अपनी ऊर्जा को वो अपने तक केंद्रित कर पाता है। तो मृगी मुद्रा को जब मनुष्य अपने यहां पर लेके आता है इस तरह से, वास्तविकता में वो अपनी ऊर्जा को अपने अंदर इस तरह से इस्तेमाल करता है, और फिर वो मंत्र बोल रहा हो, महामृत्युंजय या मृत्युंजय, जब वो मंत्र बोल रहा हो तो वो एक एक ऊर्जा को, एक एक अक्षर को, एक एक ध्वनि को पहचानता हुआ अपने अंदर समाहित होता है, और वो निश्चित रूप से अपनी ऊर्जा से दीर्घायु को प्राप्त होगा। आज इस पृथ्वी पे इतना उपद्रव हो रहा है जिसके मद्देनजर मैंने कोशिश की कि मैं आम जन तक इस विधि को पहुंचा पाऊं, जिससे सृजनता का विकास हो। और जब मृत्युंजय आसन में, ये आसन जो है ये मृत्युंजय आसन है, मृत्युंजय आसन में जब मनुष्य बैठता है तो मनुष्य अपने अंदर हर अक्षर का, अक्षर मीन्स हर ध्वनि का अनुभव करता है, और उसको फिर पता चलता है कि मृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। शरीर के किस हिस्से में, किस जगह पर, किस तरह से वो प्रभाव देता है। अर्थात मृत्युंजय मंत्र फायदे के साथ साथ उसको दुर्गुणों से, उसको विषाणुओं से, उसे पैशाचिक ऊर्जाओं से बचाता है, और उसके साथ एक सुरक्षा कवच का निर्माण कर देता है। ये वो सुरक्षा कवच है कि जिसको कोई भी पैशाचिक ऊर्जा भेद नहीं सकती।